Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी फिर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहाँ। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है चार्ट ऑफ द वीक के इस बहुत ही विशेष अंक में। पिछला सप्ताह बाजार के लिए उठा पटक से भरा रहा। बहुत सी चिंता, बहुत सी तनाव हम सबको झेलना पड़ा। पूरा देश एक साथ एक आवाज में भारतीय सेना के पीछे खड़ा था और भारतीय सेना ने जिस प्रकार के पराक्रम को सबको दिखाया वो वाकई में अद्भुत था और हम सबको गर्वान्वित करने का काम भारत की सेना ने फिर एक बार किया। इसके बाद आया सीज फायर और अब देखिए परिस्थितियों में बड़ा बदलाव आता हुआ दिख रहा है। अब ऐसे में चार्ट्स क्या कह रहे हैं और क्या परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है, इसकी टोह लेंगे आज के इस विशेष अंक में चार्ट ऑफ द वीक के। तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट्स आज आपके साथ साझा करने वाला हूं। चार्ट्स की चर्चा करूं उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिलाना मेरा दायित्व है कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी मैं जिक्र करता हूं, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई खरीदने बेचने की राय नहीं होती है। केवल जिन चार्ट से कुछ नया सीखा जा सकता है, जिन चार्ट्स को आप देख करके वर्तमान बाजार की परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, उनका उल्लेख चार्ट ऑफ द वीक में होता है। तो पूरे ब्रह्मांड को खंगालकर सबसे रोचक चार्ट हर सप्ताह संकलित करता हूं चार्ट ऑफ द वीक में। तो आइए आगे बढ़ने से पहले, किसी और चार्ट का रुख करने से पहले, सबसे पहले निफ्टी के चार्ट का दर्शन करते हैं, क्योंकि निफ्टी के चार्ट पर एक बड़ा परिवर्तन आपको आते हुए इस सप्ताह दिखना चाहिए। तो आइए निफ्टी के चार्ट को देखें। यह है निफ्टी का वीकली चार्ट। कई बार हम इस चार्ट की चर्चा कर चुके हैं। आपको याद होगा कि एक लेवल पर मैंने विशेष जोर डाला था, वो लेवल था 23,800 का। और आप देखिए कि बाजार की इस पूरी आपाधापी में 23,800 का लेवल जो है वो निफ्टी ने बचा करके रखा, उसको संभाले रखा। उस किले पर निफ्टी पूरी तरह से काबिज रहा। अब जो लेवल है वो है 24,800, 24,800। ये लेवल जैसे ही निफ्टी निकालता है, आप देखिए एक बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग की संभावना बनेगी। वैसे भी देखिए अब ये जो उलटफेर हुआ है, इसके चलते काफ़ी ऐसे ट्रेडर्स हैं, काफ़ी ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनको वापस से बाजार पर अपनी राय बदलनी पड़ेगी। और जब ऐसा होता है, शॉर्ट कवरिंग होती है, तो उसका अपना एक मोमेंटम होता है। तो 24,800 के लेवल को निफ्टी पर गौर से आप मार्क करके चलिएगा। ये लेवल चार्ट पर जरूर अंकित कर दीजिएगा। तो निफ्टी के चार्ट में बहुत सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। 24,800 ये निफ्टी के लिए अगला पड़ाव है चार्ट पर। इस लेवल को क्लोजली मॉनिटर कीजिए। और अब आइए कुछ और चार्ट से आपका परिचय कराता हूं। तो सबसे पहले एक और चार्ट के दर्शन कर लेते हैं। ये चार्ट है इंडिया विक्स का। देखिए इंडिया विक्स के चार्ट पर भी हमने बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम इस सप्ताह आते हुए देखा, क्योंकि अनिश्चितता का वातावरण था। ये नहीं पता था कि आगे की राह कैसी होगी। तो इंडिया विक्स का बढ़ना स्वाभाविक था। और इंडिया विक्स ने जो पिछले साल चुनाव हुए थे, उसके बाद आप देखिए कि सबसे बड़ा मोमेंटम इंडिया विक्स में इसी सप्ताह देखने को मिला। 20 के ऊपर इंडिया विक्स निकला और एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ। तो अब इस लेवल को क्लोजली वॉच कीजिए। ये इंडिया विक्स का ब्रेकआउट लेवल है। इसके नीचे जैसे ही इंडिया विक्स जाता है, आप मान करके चलिए कि चीजें बेहतर हो गई हैं, स्थिति वापस से नियंत्रण में आ चुकी है और अनिश्चितता का अंत हुआ है। तो ये लेवल जो है ये इंडिया विक्स पर भी आपको क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। और अब बारी इस सप्ताह के रोचक चार्ट्स ऑफ द वीक की। इस सप्ताह थोड़ा लीक से हटकर एक नहीं बल्कि 2 चार्ट्स को चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का मैं खिताब देने जा रहा हूं। सबसे पहला चार्ट है रेडिंगटन इंडिया का। तो इसको गौर से देखिए। यह है ब्रेकआउट रेडिंगटन के वीकली चार्ट पर। देखिए ऐसे बाजार में जहां अधिकांश चार्ट्स पर गिरावट देखने को मिल रही है, ब्रेकडाउन्स आ रहे हैं, लगातार अंडर परफॉर्मेंस दिख रही है, कुछ चुनिंदा ऐसे चार्ट्स हैं, मुट्ठी भर ऐसे चार्ट्स हैं जो कि बाजार की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम हैं। और ऐसा ही एक चार्ट है रेडिंगटन। और केवल इसीलिए इसको चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मिल रहा है कि एक अरसे बाद बाजार से बेहतर प्रदर्शन दिखा पाने में ये सफल रहा। कमजोर वक्त में जो आउट परफॉर्म करे उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। रेडिंगटन में गए सप्ताह ब्रेकआउट हुआ,
और एक आउट परफॉर्मेंस दिख रही है, हाईएस्ट एवर वीकली क्लोज आया। तो इसलिए रेडिंगटन के चार्ट को इस सप्ताह जरूर से स्टडी कीजिएगा। यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। अब आपका होमवर्क यह है कि वही पुराना फिबोनाची उसको इस्तेमाल करके ये पता लगाएं कि अगले पड़ाव चार्ट पर कौन से हो सकते हैं, यानी कि फिबोनाची एक्सटेंशन की मदद से अगले लेवल्स कौन से निकल आते हैं, ये आपको खुद से कैलकुलेट करना है। और अब दूसरा चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। जी हाँ, इस सप्ताह एक नहीं बल्कि 2 चार्ट्स को यह खिताब दिया जा रहा है। दूसरा चार्ट भी बहुत रोचक है। ये चार्ट है निफ्टी मिड कैप इंडेक्स का। देखिए, बाजार में जब तेजी लौटी है, तेजी लौटने की संभावनाएं बनी हैं, युद्ध विराम होने की स्थिति बन रही है, तो आप देखिए सबसे बड़ा फायदा निफ्टी को तो होगा ही, लेकिन निफ्टी से भी ज्यादा फायदा मिड कैप इंडेक्स को होने की संभावना है। तो निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स के चार्ट को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मिल रहा है। तो आपके सामने पेश है निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स का चार्ट, जहां पर कि एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखा, उसके बाद कुछ ठहराव। और एक चीज और आप नोट करेंगे कि बाजार की इस वॉलेटिलिटी में इस इंडेक्स में कोई खास गिरावट देखने को नहीं मिली। तो जहां पर स्ट्रेंथ है वहीं पर मोमेंटम आने की संभावना होनी चाहिए। तो इस इंडेक्स के चार्ट को भी गौर से देखें। यहां पर 11700 के ऊपर एक ब्रेकआउट हुआ है और ऊपर अगर आप देखें तो लाइफ टाइम हाई लेवल्स काफी दूर हैं। तो निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब रेडिंगटन के साथ चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब शेयर करना पड़ रहा है। तो ये 2 चार्ट बड़े रोचक नजर आ रहे हैं, दोनों को मिल रहा है ये खिताब। और अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट खिताब यानी कि चार्ट ऑफ द वीक का प्राइस किसको मिल रहा है, आइए समझते हैं। इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक एक ऐसा चार्ट है जिसमें हम रिलेटिव स्ट्रेंथ तो देख ही रहे हैं, बड़ा जबरदस्त मोमेंटम भी बना है। और आप देखिए कुछ खबरें भी इसके हक में जाती दिखी हैं, उसी की वजह से ये मोमेंटम आया है। इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है टाटा मोटर्स को। जी हाँ, टाटा मोटर्स के वीकली चार्ट को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। आइए देखते हैं कि चार्ट पर क्या खास। तो ये देखिए आपके सामने पेश है टाटा मोटर्स का वीकली चार्ट, जिसे इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। अब चार्ट में खास क्या है समझिए। देखिए सबसे पहले आप नोटिस करेंगे, देखिए 1100 से स्टॉक नीचे आया, 1100 का शेयर 600 रह गया, 600 तक आया, एक तरफा गिरा, सबसे ज्यादा गिरा। और अब देखिए रिकवरी आते हुए दिख रही है। अगर यहां पर आरएसआई डाल दें आप इस चार्ट पर तो आपको डाइवर्जेंस दिखेगी, यानी कि लोअर बॉटम्स प्राइस पर बन रहे हैं लेकिन हायर बॉटम्स आरएसआई पर बन रहे हैं। 700 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है। तो टाटा मोटर्स है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। बड़ा ही रोचक चार्ट है, बाजार की कमजोरी में भी इसने ताकत का प्रदर्शन किया है और चार्ट पर ब्रेकआउट हुआ है। यही पहचान होती है एक स्ट्रॉन्ग चार्ट की। इसमें रेजिस्टेंसेस हर स्तर पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि ऊपर से स्टॉक नीचे आया, बड़ी तेजी से आया, तो हर लेवल पर आपको बिकवाली का दबाव झेलना पड़ेगा। यानी कि चार्ट में अपनी इनहेरेंट मजबूती होनी चाहिए, तभी रेजिस्टेंसेस को पार करके स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो बहुत ही क्लोजली फॉलो कीजिए चार्ट को और इसको स्टडी कीजिए और देखिए कि किस तरह से डाइवर्जेंस अपना काम करती है। तो यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक यानी कि टाटा मोटर्स। तो देखा आपने कि टाटा मोटर्स के चार्ट पर आरएसआई डाइवर्जेंस अपना काम करते हुए दिखाई दे रही है। तो बहुत रोचक चार्ट्स हैं, कई सारे इंटरेस्टिंग चार्ट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ब्रेकआउट की दहलीज पर इंतजार कर रहे हैं कि कोई पॉजिटिव खबर आए और वो ब्रेकआउट दे दें। ऐसे चार्ट्स की आपको एक सूची बना लेनी चाहिए और आप देखेंगे कि जैसे जैसे खबरें बेहतर होंगी सभी चार्ट्स पर ब्रेकआउट्स आते हुए नजर आएंगे और कुछ शानदार ट्रेड आपके हाथ जरूर लगेंगे। तो आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है कि तमाम चार्ट्स को स्टडी कीजिए, उन चार्ट्स पर विशेष निगाह डालिए जो कि एक रेजिस्टेंस के करीब आकर के बिल्कुल वेट कर रहे हैं। कोई ऐसा चार्ट आपकी निगाह में आए तो उसका जिक्र जरूर कमेंट में कीजिएगा, उसका चार्ट मैं भी देखूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, सेफ रहिएगा और चिंता मुक्त रहिएगा। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद चार्ट ऑफ द वीक का हिस्सा बनने के लिए। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।